आज की वीडियो का मूल उद्देश्य ये है कि हमें सीटेट को किस प्रकार से क्वालिफाई करना है, क्योंकि सीटेट को क्वालिफाई करने के बाद ही हम आने वाली टीचर भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आने वाला जो समय है उसमें बहुत सारी सुपरटेट की भर्तियां निकलने वाली है, तो इसलिए हमें सीटेट को क्वालिफाई किस तरीके से करना है, तो इस वीडियो में हाँ सारा यही जानेंगे। वीडियो में लगातार बने रहिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट कीजिए। एकेडमिक में तो ये वीडियो उन लर्नर्स के लिए है जो सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने अभी सीटेट की तैयारी अभी शुरू नहीं की है। वो सोच रहे हैं कि अभी तो पूरा 1 महीना है और जुलाई में हमारा एग्जाम होने वाला है, तो हम 1 महीने बाद मतलब जून में ही तैयारी शुरू करेंगे, कौन हेडेक ले। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी उनसे कि देखो सीटेट का ये तो कंफर्म है कि जुलाई में ही होगा। जुलाई का या तो आपके 16-17 तारीख से या जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से आपके पेपर सीटेट के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और वो अगस्त तक चलेंगे, क्योंकि 1 महीना चलते हैं। जैसे कि पिछले साल हुआ था 2022 में, दिसंबर से शुरू हुए थे, पूरी फरवरी चली थी और मार्च में उन्होंने आंसर की दे दी थी, मतलब फरवरी के लास्ट तक उन्होंने आंसर की दे दी थी। ऐसे ही यहाँ पे भी होने वाला है। तो यहाँ पर मैं उनसे ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि देखो 7 दिन या 8 दिन में वो लोग क्लियर करते हैं एग्जाम को, क्योंकि मैंने ही बताया कि 7 दिन में आप सब लोग एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन क्लियर कौन से लोग या कौन से लर्नर कर सकते हैं, कौन से विद्यार्थी कर सकते हैं, वो आप बेहतर अच्छे तरीके से जानते हो। आप किन को मैं कह रही हूँ, पता है वो लोग कर सकते हैं जो कभी ना कभी जो इन चीजों के अटैच्ड में रहते हैं, मतलब कि इनसे जुड़े हुए होते हैं। तो वो तो 7-8 दिन में या 15 दिन की तैयारी में अच्छे से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। 90 मार्क्स आराम से वो लेके आ सकते हैं, क्योंकि 90 मार्क्स सीटेट के एग्जाम को चाहिए क्लियर होने के लिए। लेकिन जिन्होंने अभी सीटेट के सीडीपी ही का नहीं मालूम कि सीडीपी क्या होती है और उसके सिद्धांतों के बारे में नहीं मालूम है, तो वो किस तरीके से 7 दिन में अपने एग्जाम को क्लियर कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 टिप्स भी बताए थे आपको किस तरीके से सीटेट को क्लियर करने के लिए। 4 टिप्स फॉलो कर लीजिए और सबसे ज्यादा आपका आत्मविश्वास, आपकी सेल्फ स्टडी ही आपको इस सीटेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक, इसको तो फॉलो कीजिए, लेकिन आप वो स्ट्रेटेजी नहीं अपना सकते जो, अगर आपने मान लीजिए सीटेट का अभी कुछ भी नहीं देखा है और आप सोच रहे हो कि हम 8 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर सब कुछ तैयारी कर लेंगे, या फिर ये वो बच्चे इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं 8 या 15 दिन में, सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने अदर एग्जाम की भी साथ साथ में तैयारी कर रहे हो, सीडीपी भी कभी ना कभी पढ़ी हो, क्योंकि सीडीपी बहुत ही हार्ड तरीके से बन के आती है। पहले तो सीधे क्वेश्चन होता था कि स्किनर की थ्योरी कौन सी थी, कि स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी, कि क्रिया प्रसुत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, इस तरीके का क्वेश्चन आया और सीधे कह दिया कि स्किनर ने दिया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। लेकिन अब इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आप पहले जैसा सीटेट मत समझिए। सीटेट एक अच्छा एग्जाम, अच्छे लेवल का एग्जाम हो चुका है और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ही उसमें आते हैं और पैराग्राफ बनकर ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं उसमें। जिनके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगी वही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। तो अभी भी अगर जिन्होंने तैयारी नहीं शुरू की है तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी अभी भी उनके पास वक्त है, क्योंकि जून का पूरा मंथ पड़ा हुआ है और जुलाई का फर्स्ट वीक समझ लीजिए, क्योंकि सेकंड वीक से तो लगभग मुझे मानने का मुझे अंदाज है कि पेपर शुरू हो ही जाएंगे। अगर सेकंड तो थर्ड से मान लीजिए, लेकिन हाँ होगा जुलाई में पेपर आपके शुरू हो जाएंगे। तो पूरा मंथ पड़ा है, पूरे मंथ में भी अगर डेडिकेट होकर आप इस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर और साथ साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट रिवीजन करने के लिए और फिर उन टेस्टों को एनालिसिस करने के लिए कि हमने कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन किए और कौन कौन से क्वेश्चन में हमारी गलती रही और कौन कौन से क्वेश्चन हमने सही तरीके से किए, किस तरीके से समझ के किए, इस तरह इसका एनालिसिस करोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से अपना रिजल्ट बेटर कर सकते हो। बहुत ही आप 100+ तो छोड़िए, आप 120+ मार्क्स लेके आ सकते हो। अभी भी वक्त है आपका, जल्दी से जल्दी अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी चलो जून भी नहीं लगा है। यहाँ पे मैं मान के चलो आप पूरी जून आपने अच्छे से तैयारी कर ली ना, तो आपको बहुत ही अच्छे से मार्क्स रह जाएंगे। देखो हमें सीटेट क्वालिफाई इस वजह से नहीं करना है कि हमें सिर्फ पास कर दे और रख दिया। देखो अब आने वाले इस जुलाई का सीटेट आप सभी के लिए बेहतर क्यों है, इसलिए बेहतर है कि जो अब आने वाली भर्तियां है ना, या फिर आप इलेक्शनों के माध्यम से समझिए, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, आप सभी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप सभी जानते हैं। उन इलेक्शनों के माध्यम को, उस इलेक्शनों को ध्यान में रखते हुए आप ये समझिए प्रत्येक राज्य में किसी ना किसी प्रकार की टीचिंग भर्ती जरूर निकलेगी। और सुपर टेट की बिहार टेट में देखो, बिहार में तो निकल ही गई है, उत्तर प्रदेश में भी निकलेगी, किसी ना किसी राज्य में जरूर निकलेगी। तो आप इस योग्य तो बन जाए कि उस भर्ती में आप अपना एक सीट, अपनी सीट बनाए रखें। तो सीट को क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा चांस आप सभी के लिए मिला हुआ है, क्योंकि पहले तो पिछले साल तो 1 ईयर ही हुआ था और अब के इस साल में 2 बार होने वाला है। लेकिन अगर दिसंबर के इंतजार में रहोगे या आप 1-2 नंबर से रह जाओगे तो आप आने वाली भर्तियों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसलिए पूरी कोशिश कीजिए, जो 1 या 2 नंबर से रह गए वो भी, और जिन्होंने अभी तैयारी नहीं शुरू की है वो भी, वो अच्छे से तैयारी शुरू कर दें। और अपना 1 महीना बहुत होता है,
टाइम से फ्री होकर सेल्फ स्टडी कीजिए और अपने आप पर विश्वास रखिए। मैं सीटेट का एग्जाम 1 महीने में क्वालिफाई कर लूंगा, बहुत ही अच्छे से कर लूंगा, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर। और जहां कंटेंट, जो आपने कंटेंट या थ्योरी किसी भी अच्छे एक उसको चैनल को क्या कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिए और उससे ही आप सब कंटेंट देखिएगा उसका, कि कंटेंट में जब तक हम कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तो हम उसको क्वेश्चन कैसे हल कर सकते हैं। तो अब ना क्वेश्चन हल करने के लिए हमें कंटेंट की जरूरत है, मतलब उसको पढ़ने की जरूरत है, थ्योरी को समझने की भी जरूरत है। और ये सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट होता है ना कि आसानी से समझ नहीं आता, एकदम समझ नहीं आता। जिसको समझ में आ जाए तो आसानी से उसके दिमाग में जाता भी नहीं, उससे दिमाग से जाता भी नहीं है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मैं अपने अच्छे से तैयारी करा रही हूँ, लेकिन शुरुआत है अभी। अगर आप फीडबैक दीजिएगा अच्छे से अच्छे और चैनल को हमारे फॉलो कीजिएगा तो धीरे धीरे मैं यहाँ पर और अच्छे से तैयारी कराना शुरू कर दूंगी। वैसे करा रही हूँ, हर थ्योरी को देखती हूँ मैं, कंटेंट के साथ देखती हूँ, क्वेश्चन आंसर बाद में देती हूँ, पहले कंटेंट देखती हूँ आपको। ठीक है, तो कंटेंट समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन आंसर खुद ही करने लग जाओगे। अगर सोचो कि हमने कंटेंट पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर हम सीधे के सीधे कहाँ एग्जाम सेंटर में जाके करेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी, इसमें भी आप मैथ कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 80 या 85 मार्क्स लेके आ सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, या 60 ही नंबर लेके आ सकते हो। तो इसलिए अभी समय है, आपका पूरा मंथ जून पड़ा हुआ है, तो जो अभी से ही तैयारी में लग जाइएगा, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। और दूसरी बात, अपने आप पर विश्वास रखिए, आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो आज की वीडियो का मूल उद्देश्य यही था कि आपने इस समय को यूटिलाइज कीजिए और सीटेट के एग्जाम को निकालिए, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो आप सभी को एक टीचर भर्ती की सीट जरूर दिला देगा। क्योंकि सीटेट या किसी भी टेट का अगर एग्जाम आपको देना तो वो आने वाली भर्ती के लिए बहुत ही कंपलसरी होता है, क्योंकि उसके लिए हम एलिजिबल बनते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट कीजिए।